नमस्कार, स्वागत है आपका आपका डॉक्टर में और मैं हूं कायनात अंसारी। हर बीमारी के लिए एक खास डॉक्टर होता है और हर बीमारी के लिए अलग इलाज होता है। कई बार हमें कुछ खास हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं और हमें ये पता तक नहीं होता कि हमें जो समस्या है उसके लिए हमें किस डॉक्टर से इलाज कराना है। आज हम कुछ ऐसी ही सामान्य से लगने वाली लेकिन गंभीर अवस्था में ले जाने वाली समस्याओं के बारे में बात करेंगे। ठंड का मौसम शुरू होते ही शरीर में दर्द और अकड़न की समस्या जकड़ लेती है। कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते, जो आगे चलकर काफी परेशान कर सकती है। यूं तो बदन दर्द एक आम समस्या है जो ज्यादातर लोगों को परेशान करती है। इसके अलावा बुखार, सिर दर्द या गर्दन का दर्द, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें लोग हल्के में लेते हैं और फौरी तौर पर कोई दवा लेकर अपना इलाज खुद कर लेते हैं। लेकिन अगर समस्या लगातार बनी रहे और बिना डॉक्टरी सलाह के वक्ती तौर पर इसका इलाज खुद किया जाता रहे तो इसका नतीजा काफी खतरनाक हो सकता है। तो शरीर में दर्द क्यों होता है या फुल बॉडी में पेन का इलाज क्या है, इस तरह के सवाल आपके भी जहन में उठते होंगे। तो आज आपका डॉक्टर में हम करेंगे इन तमाम सवालों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देंगे एमबीबीएस जनरल फिजिशियन डॉक्टर अवनीश चौधरी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और इससे पहले कि हम आपसे चर्चा की शुरुआत करें, हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और इस समस्या से संबंधित अगर कोई भी उनकी समस्या है तो वो हमसे बात करके अपना जो है सुझाव ले सकते हैं और उपचार जो है वो सही उपचार करवा सकते हैं। तो डॉक्टर अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि ये बदन दर्द की जो समस्या है जो आम सी लगती है, ज़रा बताएं कि इसके कारण जो है वो क्या हो सकते हैं, क्यों होती है ये समस्या और कब ये समझ लेना चाहिए कि ये समस्या जो है अब गंभीर हो चली है। देखिए, बदन दर्द की जो समस्याएं हैं वो दो कारण से हो सकती हैं। एक तो अगर इंसान बुजुर्ग है जी। तो उसमें अर्थराइटिस वगैरह की समस्या ठंडक के सीजन में बढ़ जाती है। दूसरी समस्या ये है कि क्योंकि आजकल ठंड का मौसम चल रहा है तो काफी मरीजों को सर्दी जुकाम या सोर थ्रोट या चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से बुखार होता है इंसान को और इसकी वजह से जो है उसको दर्द हो सकता है। तो ठंडक के मौसम में इस सीजन में मेनली इन्हीं दो वजह से जो है उसको शरीर में दिक्कत होती है, दर्द हो सकता है। जी, क्या इसके और भी कोई दूसरे कारण हो सकते हैं? एक तो आपने बताया कि मौसम की वजह से भी ये समस्या हो सकती है, दूसरा उम्र जो है वो भी इसके कारणों में से एक कारण हो सकता है। लेकिन क्या शरीर में किसी चीज़ की कमी होने से भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है? कैल्शियम वगैरह की कमी से इसकी समस्या हो सकती है, लेकिन सर्दी के सीजन में ये समस्या जैसे किसी मरीज में पहले से हो तो उसमें और बढ़ जाती है ठंडक के सीजन में। जी, डॉक्टर साहब, इसके लिए जैसे विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो क्या ये माना जाए कि अगर विटामिन डी की कमी है तो इससे भी ये समस्या हो सकती है और जब तक वो कमी पूरी नहीं होती ये समस्या लगातार बनी रहेगी? जी जी, जैसा मैंने कहा कि जो है कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द हो सकता है, तो कैल्शियम की कमी विटामिन डी की कमी की वजह से ही होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम ऐसे मरीजों में जब तक कैल्शियम या विटामिन डी की पूर्ति नहीं करेंगे जी, तो उनमें दर्द होता रहेगा। डॉक्टर साहब, बदन दर्द की समस्या तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है वो कुछ गर्दन दर्द की समस्या भी लोग उससे जूझते हैं और सिर दर्द की समस्या जो है वो भी यहाँ बहुत परेशान करती है। इस मौसम में ख़ास तौर पे ये समस्याएं देखी जाती हैं। तो ये होने वाली समस्या जो है ये क्यों होती है, इनका उपचार कैसे किया जा सकता है? जी देखिए, जो गर्दन में दर्द की समस्याएं होती हैं वो ज्यादातर मरीजों में सोर थ्रोट की वजह से होती हैं। जी। तो इसके लिए आप किसी भी जनरल फिजिशियन के पास जाके उनसे जो है अपना एग्जामिनेशन करवाइए। वो देखेंगे कि आपको इन्फेक्शन की वजह से समस्या जो है तो उसके लिए आपको वो दवा देंगे। तो उस दवा से क्योंकि ये वायरल समस्या होती है तो ये जो है हफ्ते 10 दिन में आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। जी, बिल्कुल, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इसी बीच मथुरा से कुमार साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है?
चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि ये जो समस्या है ये किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, तो जी जी। इसके कारण एलर्जी किस किस तरह की जो है वो इसके लिए सबब बन सकती है? किस तरह की एलर्जी अगर हो तो ये समस्याएं जो है वो बनी रह सकती हैं, और कैसे छुटकारा मिल सकता है इनसे? देखिए, एलर्जी तो वैसे किसी भी कारण से हो सकती है। किसी भी जैसे डस्ट हुआ या कोई भी जो है आप कोई एटमॉस्फेयर आपको सूट नहीं कर रहा है, तो ये किसी भी कारण से हो सकता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको एलर्जी किस चीज से हो रही है, तो उसके लिए आपको एलर्जी के लिए टेस्ट कराना होगा। हम्म। तो जिससे हमको ये पता चलेगा कि इंसान को किस पर्टिकुलर कारण से एलर्जी हो रही है। हम्म। तो फिर उस कारण के हिसाब से हम उसका इलाज फिर करेंगे। जी। ये जो गर्दन का दर्द है, कई बार ये सर्वाइकल भी होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो ये जी कब माना जाए कि ये सामान्य हो रहा है, या ये कब समझ जाना चाहिए कि ये अब गंभीर रूप धारण कर चुका है? देखिए, अगर गर्दन में दर्द है, तो अगर गर्दन के आगे दर्द है तो ये मान के चलिए कि ये वायरल या किसी इंफेक्शन की वजह से है। अगर ये गर्दन के पीछे की तरफ हो रहा है, हम्म। अगर गर्दन के पीछे और बीच में, और इंसान की उम्र अगर खासकर 30 से ज्यादा है, जी। तो ये मान के चलना चाहिए पीछे की तरफ दर्द हो रहा है तो उसको सर्वाइकल की दिक्कत हो सकती है। चलिए, ये उस दिक्कत कैसे पहचाने और इसका क्या उपचार लिया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़ी हैं लखनऊ से, ईवा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हेलो। जी हेलो। ईवा जी, बताएं क्या समस्या है? गुड आफ्टरनून सर। मैम, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड में शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाता है, जो कि 3-4 घंटे तक परसिस्ट रहता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। तो मैं सर से पूछना चाह रही हूँ, क्या मुझे इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन या क्या वो मुझे सजेस्ट करेंगे? जी ईवा जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी उम्र क्या है? मैम, मेरी एज 31 ईयर है। जी। डॉक्टर साहब। ये अगर आपको हाथ में सिर्फ दर्द हो रहा है, तो ये हो सकता है कि आपको सर्वाइकल रिब की समस्या हो। सर्वाइकल रिब वैसे तो इंसान को बचपन से ही होता है, बट जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो थोड़ा सा लैक्स होती हैं। तो इस लैक्सिटी की वजह से इंसान को जो है सर्वाइकल रिब की जो समस्या है, ये फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद इंसान में जो है इसके सिम्टम्स मिलते हैं। तो इस केस में आपको चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको सर्वाइकल रिब है कि नहीं है। तो एक बार अगर वो क्लियर हो जाएगा तो इसका बेसिकली फिजियोथेरेपी एक तो इसका प्रमुख इलाज है। प्लस इसके साथ आपको पेन किलर्स, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो आपको पेन किलर्स लेना होगा। और जी 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 सर। ये जो है फिजियोथेरेपी अगर रेगुलर करते रहेंगे तो ये सर्वाइकल रिब की आपकी समस्या काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया ईवा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा ये दर्शक हमारे साथ जुड़ी, इन्होंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हैं, तनाव लेती हैं, तब इनको ये समस्या होती है और 3 से 4 घंटे में ठीक भी हो जाती है। तो क्या जी ये जी भी माना जाए कि दर्द के होने का कारण हमारा तनाव भी है? जब हम तनाव मुक्त हो जाते हैं ये खत्म हो जाता है, और जब तनाव में होते हैं तब बहुत ज़्यादा होता है। जी जी, ये कारण है। इसमें होता क्या है कि आपकी जो नसें होती हैं, ये जब तनाव होता है तो उसमें जो है क्या आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जो है, और सर्वाइकल रिब में क्या होता है कि आपका जो नसें होती है ये पर्टिकुलर रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसकी वजह से दब जाता है। तो जब ये फ्लो बढ़ता है ब्लड का, तो उस वक्त आपको जो है दर्द महसूस होगा। और जब इंसान एंजाइटी से नॉर्मल स्टेट में आता है तो इसीलिए वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, जैसा हम गर्दन दर्द की बात कर रहे थे, आपने बताया कि जब गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द हो तो समझना चाहिए कि ये सर्वाइकल जो है वो समस्या शुरू हो गई है। क्या ये समस्या जो है इलाज से पूरी तरीके से ख़त्म की जा सकती है, या ये जो है जीवन पर्यंत चलने वाली जो है वो एक बीमारी हो जाती है? देखिए, सर्वाइकल रिब जो है, सॉरी, जी। ये समस्या जो आपकी है, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो जीवन पर्यंत ही चलती है। ये फिजियोथेरेपी और पेन किलर से इससे आपको काफी आराम मिलेगा इसमें भी। लेकिन चूंकि ये आपके वर्टिब्रा में समस्या होती है,
और इसके लिए जो ऑपरेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, और ये ज्यादातर 99% पेशेंट में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर पेशेंट इसके लिए फिजियोथेरेपी और पेन किलर का रेगुलर यूज करता रहे तो वो काफी हद तक इससे जो है मुक्त रहेगी। चलिए इस पर आगे बात करेंगे। एक और दर्शक बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हैं, हीरा राम जुड़े हैं, स्वागत है आपका। बताइए क्या समस्या है? सर हमारे गर्दन के पीछे दर्द कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कब से दर्द है और आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 23 साल है। मार्च से शुरू है, अभी 9 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 9 महीने। 9 महीने से। और एक बार फिर से जरा बताएं कि उम्र कितनी है आपकी? 23 साल है। डॉक्टर साहब 30 साल है। 30 साल, जी। तो इनको और क्या समस्या, दर्द के साथ और कोई समस्या है क्या? कोई और तो परेशानी नहीं है आपको, स्वास्थ्य संबंधी कोई और बीमारी? बीमारी अपेंडिक्स थी, बाद में अभी अपेंडिक्स ऑपरेशन कराया, 2 दिन नहीं हुई, अभी गर्दन दर्द कर रही है। और ये ऑपरेशन आपने कब कराया था? यह 1 महीना हो गया। 1 महीना पहले। और ये समस्या आपको पिछले 9 महीने से परेशान किए हुए है? हाँ। गर्दन के पीछे हिस्से में दर्द होता है। डॉक्टर साहब जी क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि अपेंडिक्स की वजह से यहाँ पे गर्दन में दर्द नहीं होगा जी। क्योंकि अपेंडिक्स आपका जो है पेट के एकदम निचले हिस्से में होता है, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत ही छोटा, मतलब एक बहुत सेफ ऑपरेशन है, तो इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा। तो बट अगर इनको सिर्फ और सिर्फ गर्दन में दर्द ही हो रहा है और कोई सिम्टम नहीं है, तो एक बार ये चेस्ट एक्सरे कराएं, तो उसमें ये दिखेगा कि या तो इनके हड्डियों में हो सकता है कोई चेंजेस आ रहे होंगे, या हो सकता है कहीं पे कोई नस दब रही होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी की वजह से इनको समस्या हो रही है। जी। तो और किस तरह के डॉक्टर से इन्हें कंसल्ट करना चाहिए? इनको एक बार जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन से या न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करें। जी। चलिए हीरा राम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अरविंद बाराबंकी से एक और दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है आपका अरविंद जी। बताएं क्या समस्या है? मैम समस्या है कि मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, करीब ये हो गया है 1-1.5 महीने से सर कंटिन्यू हो रहा है, तो वही डॉक्टर साहब से पूछना था। जी डॉक्टर साहब। जी, अगर लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो जैसा भी इसके पहले वाले दर्शक थे उन्होंने बताया अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था, तो एक तो अपेंडिक्स की वजह से भी ऑपरेशन दर्द हो सकता है, या हो सकता है इनके कोलोन में, जिसको इंटेस्टाइन कहते हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन हो, इसकी वजह से दर्द हो रहा हो। तो अरविंद जी को जो है एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, उसमें कुछ क्लियर आएगा कि अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग्स है, अपेंडिक्स में दिक्कत है या जो है कोलोन में दिक्कत है, और उसी हिसाब से फिर उनका इलाज चलेगा। तो अरविंद जी को एक जनरल सर्जन अल्ट्रासाउंड करा के जनरल सर्जन को दिखाना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक नोएडा से जुड़ी हैं, पुष्पा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। पुष्पा जी बताएं क्या समस्या है? हेलो जी पुष्पा जी। डॉक्टर से बात कर लीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, बताइए क्या समस्या है? हाँ, मेरा ना गर्दन में बहुत दर्द है और चक्कर आते हैं। ये दर्द आपको कब से है? आपकी उम्र कितनी है पुष्पा जी? हाँ डॉक्टर नमस्ते, मेरा गर्दन में बहुत दर्द रहता है तेज। तो ये बताइए, चक्कर आपको हमेशा आता रहता है या जैसे आप सो के उठते हैं तब दर्द होता है, या कोई स्पेसिफिक जैसे कोई एक्टिविटी करते हैं तब दर्द? नहीं, मेरे को चक्कर है कभी भी आ जाता है डॉक्टर, पूरा सर काफी तेज तेज घूमने लगता है और वॉमिटिंग वगैरह भी होती है। जी जी। तो आपने क्या अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाया? ये बीपी भी है, शुगर भी है डॉक्टर, थायराइड भी है। नहीं, तो क्या आपका बीपी कंट्रोल में है या जो है बढ़ा रहता है? नहीं, अभी टेस्ट तो नहीं कराया, पहले शुगर बढ़ती घटती रहती है। नहीं, तो आपका जो ये चक्कर और ये हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा हो, तो आप एक बार पहले तो इसके लिए आप ब्लड प्रेशर चेक करवाइए और उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। तो मोस्ट ऑफ आप चक्कर का कारण ये हो सकता है। जहाँ तक आपके दर्द का सवाल है, तो उसके लिए आप एक एक्सरे करवाइए सर्वाइकल रीजन का, तो हो सकता है उसमें कोई आपकी नस वगैरह दब रही हो। हाँ जी। और डॉक्टर मेरे कान में भी आवाज आती है, सायरन लगता है। कान में आवाज आती है आपको? हाँ जी। तो ये बताइए, आपको जैसे आप सो के जैसे आप लेटी हुई हैं, तो लेट के उठती हैं तो अचानक से चक्कर आता है क्या आपको?
नहीं डॉक्टर साहब, लेट के अचानक से नहीं आता है, पर बैठे बैठे कुछ भी अचानक ही तेज शुरू हो जाते हैं, पूरा घर घूमने लगता है, पंख भी सारा, और फिर एकदम से तेज, बहुत तेज होता है और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। जी जी। तो आप जो सिम्टम्स बता रही हैं, इसके हिसाब से आपको बेनाइन पैराक्सिस्मल वर्टाइगो हो सकता है। आप एक बार एक ईएनटी सर्जन को दिखा लीजिए, वो आपको एग्जामिन करेंगे और उसके बाद वो आपका इलाज बता देंगे। वो एक्चुअली कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं और कुछ मेडिकेशन होती हैं, इससे आपको काफी फायदा मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ईएनटी सर्जन को आप दिखाएंगी तो आपकी जो समस्या है उसमें ज़रूर आपको राहत मिलेगी, उससे आपको राहत मिलेगी। एक और दर्शक शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी से। स्वागत है आपका शैलेंद्र जी, बताएं क्या समस्या है। हेलो जी शैलेंद्र जी। हाँ सर, ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि बीपी मेरा हाई रहता है थोड़ा, जी, और टेलमिसार्टेन चल रही है, सुबह खाता हूँ नाश्ते से पहले। डॉक्टर साहब। जी, तो कब से बीपी है आपको शरण जी? मैम सर एक्चुअली मुझे लगता है 1 साल से ऊपर हो गया। लॉकडाउन से पहले एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड की डेथ हुई थी, तो मैं 1 हफ्ता सो नहीं पाया था, और फिर जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे बीपी डॉक्टर ने कहा, एक दवा लिखी थी, तब से मैं रेगुलर ले रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी बड़ा वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। जी जी। तो शैलेंद्र जी, तो शैलेंद्र जी ऐसा है कि हो सकता है ये दवा आपको सूट ना कर रही हो, तो इसी वजह से आपको समस्या है। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं खुद भी जो है बाराबंकी में ही प्लेस्ड हूँ, तो आप चाहें तो एक बार आके यहाँ पे हमसे मिल सकते हैं, तो जो समस्या होगी वो देख के। तो सर मैं कहाँ मिल सकता हूँ आपसे? जी मैं सतरिक बाराबंकी में वहाँ पे बैठता हूँ, तो वहाँ पे आप आ जाइए। ठीक सर, थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक पंजाब से जुड़ी हैं रेशमा हमारे साथ। रेशमा, स्वागत है आपका, बताएं पंजाब में कहां से बात कर रही हैं और क्या समस्या है। हेलो जी रेशमा, बताएं क्या समस्या है और कहां से बात कर रहे हैं पंजाब से। मैं डॉक्टर साहब फाजिलका से बात कर रहा हूँ, फाजिलका पंजाब से। जी बताएं। मेरे ना हिप में दर्द है, कभी कभी मैं जब खड़ा रहता हूँ 15-15 मिनट, तो 15 मिनट खड़ा रहता हूँ तो दर्द होनी शुरू हो जाती है मेरे। उम्र आपकी कितनी है? मेरी है 62। 52? हाँ जी 62 इनकी उम्र है, और बता रहे हैं कि हिप में प्रॉब्लम है, तो 15 से 20 मिनट अगर खड़े रहते हैं तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। जी जी। तो कभी कभी अचानक दर्द होने लगती है, फिर मैं जब कुर्सी पे बैठता हूँ या फिर नीचे बैठ जाता हूँ तो फिर 2 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो अच्छा। ये बताइए, आपके पैर की नसें वगैरह तो ऐसा नहीं कि वो सूजी हुई है या फूली हुई है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब और कोई परिवर्तन नहीं है आपके हिप रीजन में? नहीं जी, चंडीगढ़ में दिखाया था डॉक्टर साहब को। जी जी। तो वो बोलता है कि सciatica हो सकती है, सियाटिका हो सकता है, आपको सियाटिका का दर्द हो सकता है। तो इसमें एक्चुअली ये सियाटिका बेसिकली एक नर्व होती है, सियाटिक नर्व, तो इसकी वजह से इसमें समस्या आती है, तो उसकी वजह से दर्द होता है। जी, तो ये जो है क्यूरेबल बीमारी है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके इलाज में। तो कुछ पेन किलर्स और मिथाइलकोबालामीन वगैरह का ट्रीटमेंट चलता है, कैल्शियम वगैरह चलता है, तो इससे आपका इलाज दूर हो जाए, मतलब बीमारी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आप ये डॉक्टर साहब, मैं ना जब अब ना साइकिलिंग शुरू की है 15-20 किलोमीटर जाना की, जी जी, तो उससे कभी कभी ना मतलब के आराम मिलता है। जी जी। नहीं, मैं इसमें आने वाला था, इसमें फिजियोथेरेपी भी आपको काफी आराम देगा। तो आप किसी एक ये दवाएं ले लीजिए जो मैंने बताया, और किसी फिजियोथेरेपिस्ट से भी एक बार कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको एक्सरसाइज बताएंगे, तो आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो उससे आपको काफी आराम मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रेशमा जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कई दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, कुछ ने जिस तरह से कहा कि
टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से दर्द रहता है, और कुछ ने कहा कि अनिद्रा की समस्या की वजह से नींद नहीं ले पाए 1-1.5 हफ्ता तक, तो बीपी की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से हेल्थ को अफेक्ट करती हैं अगर आप तनाव लेते हैं या फिर अनिद्रा की समस्या आपके साथ बनी रहती है, और कौन कौन सी दिक्कतें शरीर में इनकी वजह से पैदा हो जाती हैं? देखिए, एक तो अगर अनिद्रा की समस्याएं हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, प्लस इंसान का जो रिदम है, सर्कैडियन रिदम जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपकी जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो अल्टर हो जाएंगे। तो अगर जैसे जो ये सिस्टम आपका अल्टर हो जाएगा तो आपको जितनी जो भी समस्याएं हैं, जैसे डाइजेस्टिव की समस्या है, इंसान को अपच हो सकता है, जी, तो ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। इंसान अगर सोएगा नहीं और रेस्ट नहीं लेगा तो इंसान को पूरे दिन दर्द रह सकता है, उसको हो सकता है फीवर वगैरह भी आ सकता है। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। प्लस अगर इंसान स्ट्रेस ले रहा है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है। अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हो तो उसको डायबिटीज भी हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण वो बीमारियां हैं जो इंसान को हो सकती हैं। जी, और अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकती हैं या फिर आपके लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर सकती हैं? ये बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि एक तो ये है कि अगर आपको आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और आप काम भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये आपके लिए बहुत बड़ी जीविका की समस्या हो जाएगी। प्लस अगर आपका ब्लड प्रेशर ना सोने की वजह से बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाए तो आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। इंसान को ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार पाल जुड़े हैं मथुरा से और जगदीश बहादुरगढ़ से जुड़े हैं। कुमार जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है? हेलो जी कुमार जी, अपनी टीवी सेट की आवाज को कम कर दें और बताएं क्या समस्या है। मैडम, ऐसा मेरी मैसेज की उम्र जब 22-23 साल थी तो एक बच्चा पैदा हुआ था, तब तो उनके गर्दन में बहुत जोर दर्द हुआ था। अच्छा जी। तो अभी भी क्या वही उनको सब परेशानी बनी तो हुई है? मैडम, इसके बाद में वो तो सर का दर्द तो हो गया ठीक, इसके बाद में उनको जो है कान के सन 94 में 94 में उनके कान के नीचे दोनों गांठें निकली थी। उनको ये बताया था डॉक्टर साहब ने ये टीबी हो गया है, तो उसका भी हमने इलाज किया, वो भी ठीक हो गई। इसके बाद उनकी गर्दन से लेकर के और पूरा दाहिने साइड के बाजू में और दाहिने पैर में घुटना तक जो दर्द होता है। अब इसके लिए हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। दर्द रहता है और कितने वक्त से ये दर्द बना हुआ है? अभी तो दाहिनी बाजू में और दाहिने मतलब घुटने में। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कितना टाइम हो गया है इस समस्या को बने हुए? मैडम, इस समस्या को तो कम से कम हमको 20 साल हो गया। डॉक्टर साहब, 94 से क्या करना चाहिए इनको? तो इन्होंने क्या कोई एक्सरे या एमआरआई वगैरह कराया था? जी, सब कराया है और जो है 3 साल से लगभग फिजियोथेरेपी भी करा रही है। अच्छा, तो एमआरआई वगैरह में क्या निकला था? मतलब उसमें कोई नस वगैरह दबने की? एमआरआई में पहले यहाँ पर ये मेट्रो हॉस्पिटल अपना जो है फरीदाबाद में वहाँ करवाई थी, तो उन्होंने बोला था आपकी ये क्या बताया था? हेलो जी, आपकी आवाज जो दिख गई आपकी डिस्क प्रोलैप्स है। इसके बाद फिर कोई पता नहीं लगा। नहीं, आपको डिस्क प्रोलैप्स बताया ना आपने? जी हाँ जी, डिस्क प्रोलैप्स है। तो देखिए, डिस्क प्रोलैप्स ऐसा है कि जिसका परमानेंट क्योर जो है ऑपरेशन है, बट एक्चुअली इसका ऑपरेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मीन्स अगर आप ऑपरेशन कराता भी है कोई तो हो सकता है 50 से 40% पेशेंट्स में दर्द फिर से हो सकता है। तो इसमें ये देखना होगा कि आपने एज कितना बताया? कुमार पाल जी, उम्र कितनी है आपकी पत्नी की? जी, उनकी उम्र 62 साल हो गई है। 62 साल हो गई है। तो देखिए, इसका परमानेंट इलाज जैसा कि मैंने बताया कि ऑपरेशन ही है। तो बट ये है कि चूंकि एज ज्यादा है तो उसमें कोमॉर्बिड कंडीशन, जी, तो उसमें जो है कोमॉर्बिड कंडीशन वगैरह ज्यादा। जी।
तो 62 साल में कोमॉर्बिड कंडीशन इंसान के शरीर में डेवलप हो जाती हैं, तो इसलिए ऑपरेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं होगा। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर पेन किलर और फिजियोथेरेपी से आपका अगर दर्द 40% या 30% तक आ जाए तो आप वही कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ऑपरेशन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं, किसी भी न्यूरो सर्जन को आप विजिट कर लीजिए। जी, तो अभी न्यूरो सर्जन से मिलेंगे तो समस्या काफी हद तक इनकी हल हो सकती है। बहुत शुक्रिया कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगदीश बहादुरगढ़ से जुड़े हैं, स्वागत है आपका जगदीश जी। जल्दी से बताएं क्या समस्या है। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मैं क्या है, मेरे को 4 स्टंट डले हुए हैं जी। क्या जगदीश जी एक बार फिर से अपनी बात को दोहराएं। मैं क्या है जगदीश जी बोल रहा हूँ जी, मेरे को स्टंट डले हुए हैं, वाल्व डले हुए हैं, हार्ट पेशेंट हूँ मैं। वाल्व डले हुए हैं? हार्ट पेशेंट हूँ जी। जी 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 जी। तो मैं दवाई भी रेगुलर खाता हूँ, अपनी बीपी की भी, और जो विटामिन भी देते हैं अपनी रेगुलर दवाई लेता हूँ मैं। जी। उसके अलावा डॉक्टर साहब क्या है, मेरे पैर में ये लेफ्ट वाला जो पैर है, पीछे वाली नस से बहुत दर्द करती रहती है। अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम क्या है? मैं काफी शेकाताड़ी काफी वो कर लिया, 2-3 साल से है। जब मैं पायल्स कराया था ऑपरेशन, उसके बाद से शुरू हुई है। तो ये बताइए, आपकी जो पैर की नस है क्या ये फूली रहती है या नॉर्मल है? ना ज्यादा फूली भी नहीं, नॉर्मल टाइप लग रही है ये तो। नहीं, ये है कि जैसे क्या है कि अगर देखिए आपकी नस अगर फूली है तो हो सकता है कि आपको वेरिकोज वेन की समस्या हो। ये वेरिकोज वेन क्या होता है कि जब इंसान जैसे खड़ा होता है तो धीरे धीरे नसें फूलनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर ऐसा है तो आपका एक जो है डॉपलर होगा, कलर डॉपलर होगा, किसी भी सर्जन से आप ले लीजिए, तो आपका कलर डॉपलर करवाएंगे और फिर इसका परमानेंट इलाज ऑपरेशन है। तो ये आप जहाँ भी हैं वहाँ किसी अच्छे सर्जन से मिलके आप ये अपना इलाज करवा लीजिए। चलिए, मैं सीजीएच शोल्डर हूँ जी। जी, क्या कह रहे हैं? सीजीएच शोल्डर हूँ जी मैं। अच्छा जी। हाँ, तो फिर आप वहाँ पे सीजीएच वाले हॉस्पिटल में किसी में दिखा के मोस्ट ऑफ वेरिकोज वेन इन्हें सर्जन को दिखाना चाहिए और वहीं से इनकी जो परेशानी है वो दूर हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवनीश चौधरी जी आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये बेहद जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको बदन दर्द कितने अंतराल पर हो रहा है। अगर बदन दर्द आराम करने पर खुद ठीक होता है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। बिना डॉक्टर की सलाह की कोई दवा ना लें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।